नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रोफेसर हिंडोल सेनगुप्ता की पुस्तक सिंग, डांस एंड लीड का विमोचन किया। यह महान संत प्रभुपाद के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है और प्राचीन भारतीय दर्शन की व्याख्या करती है। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और ग्लोबल हरे कृष्णा अभियान के अध्यक्ष मधु पंडित दास भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रभुपाद की शिक्षा आज के समाज में आंतरिक और बाहरी अनुशासन की महत्वपूर्ण सीख देती है और भारत ने विज्ञान, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में प्रगति की है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान जताया है, जो पिछले वर्ष के 6.5% से अधिक है। इसमें मुख्य योगदान सेवा क्षेत्र, विनिर्माण, निर्माण और निजी उपभोग से आने की उम्मीद है, जबकि कृषि और बिजली जैसे क्षेत्रों में भी वृद्धि की संभावना है। नॉमिनल जीडीपी में 8% की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूत रुझान को दर्शाता है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लिंगटेंस्टीन के HSH हेरिडिटरी प्रिंस एलॉयस से शिष्टाचार भेंट की। ये किसी भारतीय कैबिनेट मंत्री की लिंगटेंस्टीन की पहली यात्रा है। बैठक में टेपा के माध्यम से दोनों देशों के व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र प्रिंस एलॉयस को सौंपा, जिसमें उन्हें फरवरी 2026 में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीलंका के दौरे पर IPKF मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित कर ऑपरेशन पवन के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उन बहादुर जवानों के साहस और सर्वोच्च बलिदान को याद किया, जिन्होंने 1987 से 1990 के बीच श्रीलंका में शांति, स्थिरता और सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ये मेमोरियल भारतीय सेना की पेशेवर प्रतिबद्धता और क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भारतीय एथलीट जिनसन जॉनसन ने 15 वर्षों के लंबे कैरियर के बाद संन्यास ले लिया है। केरल के 34 वर्षीय जॉनसन ने 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में 1500 मीटर में स्वर्ण और 800 मीटर में रजत पदक जीते थे। इसी साल उन्होंने गुवाहाटी राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में 800 मीटर में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। अक्टूबर 2023 में हांगझोउ एशियाई खेलों में उन्होंने 1500 मीटर में कांस्य पदक जीता। जॉनसन ने अपने कोच, साथियों और एथलेटिक्स महासंघ का धन्यवाद दिया और अब अपने कैरियर में नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं।